और मनरेगा का नाम बदलने पर सियासत जारी है। विधानसभा परिसर में कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया। दरअसल मनरेगा में नाम बदलकर इस योजना के माध्यम से जो आमूलचूल बदलाव किए गए, जिसमें कि पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, अब उसे 125 दिन कर दिया गया है। मनरेगा के नाम बदलने पर भी विधानसभा परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। मनरेगा का नाम बदले जाने का विरोध जताया गया है। भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया और ऐसे में विधानसभा परिसर में कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की। मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर जो प्रस्ताव आया है, इस पर अब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया और इस नारेबाजी में मनरेगा का नाम बदले जाने का विरोध जताया गया है। लगातार सियासत जारी है। भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर, विधानसभा परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। बहरहाल देखना होगा कि ये प्रदर्शन कितनी देर और चलना है, क्योंकि कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदले जाने का विरोध जताया है। विधानसभा परिसर में एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया, उससे पहले ये विरोध देखने को मिला। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और इस प्रदर्शन में, इस नारेबाजी में जबरदस्त विरोध कांग्रेस पार्टी के द्वारा दर्ज कराया गया मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर। अब देखना यह होगा कि मनरेगा पर जारी ये सियासत और आगे क्या नए मोड़ लेती है। फिलहाल बड़ी खबर, विधानसभा परिसर में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर विरोध जताया गया। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा परिसर पहुंचे नेता विपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस पार्टी के विधायकों की मौजूदगी में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें विधानसभा परिसर में हो रही नारेबाजी के दौरान जो सामने आई आपको दिखा रहे हैं। नेता विपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया और जोरदार नारेबाजी यहां पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की गई। मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर ये विरोध प्रदर्शन जारी है और भोपाल विधानसभा परिसर से भी जो तस्वीरें सामने आई हम आपको दिखा रहे हैं। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। शैलेंद्र, मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर विपक्ष विरोध जता रहा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तरीके से जिस तरीके से कल लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये संशोधन बिल पास किया, उसके बाद से लगातार हमने देखा कि सदन में भी इस बात का लेकर विरोध हुआ कि महात्मा गांधी के नाम पर जो योजना संचालित हो रही थी उसका नाम बदला गया है। और अब जब एक दिन का विशेष सत्र जो है मध्य प्रदेश विधानसभा का बुलाया गया था, उस दौरान भी हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई में सभी कांग्रेस के विधायक जो है वो महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पहुंचे और वहां पर प्रोटेस्ट किया। सीधे तौर पर वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि महात्मा गांधी की विचारधारा को खत्म करने का प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। वो भले ही ये कहती हो कि उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण योजना जो उनके नाम पर संचालित की जा रही थी, खासकर जो यूपीए गवर्नमेंट जो इस अभियान जो योजना है उसको लेकर आई थी, उसका नाम बदलने का जो प्रस्ताव लाया गया, जो विधेयक पास कराया गया, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो केंद्र सरकार है वो गांधी विरोधी है। और यही कारण है कि तमाम कांग्रेस विधायकों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया और कहा कि जब प्रधानमंत्री ने जनधन योजना का नाम अपने नाम पर रखा, प्रधानमंत्री आवास जब अपने नाम पर रखा, तब हम लोगों ने विरोध नहीं किया। लेकिन अगर जो देश के सबसे प्रमुख जो लोगों में शुमार महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं और उनके नाम पर कोई योजना संचालित की जा रही, तो उसमें संशोधन करने की आवश्यकता क्या थी? ये बड़ा सवाल जो है यहाँ कांग्रेस के तमाम जो विधायक है उनकी तरफ से इकट्ठा जो है वो खड़ा किया गया। और वो हालांकि इसको लेकर विपक्ष के जो प्रदर्शन हुआ उसको लेकर जो है जो सत्ता पक्ष की तरफ से भी दलील आई कि देखिए इसमें विरोध करने जैसी कोई बात नहीं है, नाम में बदलाव किया गया है, लेकिन जी राम जी के नाम पर इसका नाम रखा गया और इसमें कहीं ना कहीं जो हितग्राही हैं उनको फायदा होगा। इतना ही नहीं, जो कांग्रेस के विधायक उन्होंने इस बात को लेकर भी आरोप लगाया कि अब तक इस पूरे जो योजना होती थी उसमें एक बड़ा अमाउंट जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता था, लेकिन अब इसमें राज्य सरकार पर डिपेंडेंसी बढ़ा दी, यानी उनका बजट जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस योजना में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि एक बड़ी राशि जो है वो राज्य सरकार भी देगी। तो ये भले
ही एक दिन का ये सत्र है, लेकिन सत्र का आज जिस तरीके से समृद्ध मध्य प्रदेश को लेकर ये पूरा सत्र बुलाया गया, 15 साल 20 साल में मध्य प्रदेश में किस तरीके से विकास किया, और खासकर देखिए 69 साल जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा को हो गए। आज के दिन ही 1956 में पहली बार विधानसभा लगी थी, और उसी को यादों को ताज़ा करने के लिए जो है वो आज का विधानसभा सत्र लगाया गया है, लेकिन उसके ठीक पहले ये प्रदर्शन देखने को मिला है। जी निश्चित रूप से, और चूंकि अभी जो बदलाव हो रहे हैं उस पर आज चर्चा की भी संभावना है। जो एक दिवसीय सत्र बुलाया गया है, किन विषयों पर बातचीत हो सकती है इस सदन में? मैं सरकार की तरफ से बात करूं तो सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि 70 साल में मध्य प्रदेश में किस तरीके से विकास हुआ, खासकर जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई तब से क्या क्या बदलाव देखने को मिले। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई, उसमें भी मध्य प्रदेश के जो बदलता स्वरूप है उसका जो है उसके चित्र लगाए गए हैं, किस तरीके से मध्य प्रदेश में तेजी से विकास हो, चाहे वह स्कूल शिक्षा की बात हो, हेल्थ की बात हो, या फिर अन्य जो प्रोजेक्ट आए हैं उसके तरीके से किस तरीके से मध्य प्रदेश बदला है। तो समृद्ध मध्य प्रदेश को लेकर आज चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव में तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अपने अपना प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर देंगे। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर रही है कि मध्य प्रदेश में कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, किसानों की समस्याएं हो, मुआवजा उनको नहीं मिल रहा है। हमने देखा कि पिछले दिनों भी सत्र आयोजित हुआ था, उसमें भी जमकर हंगामा इन मुद्दों को लेकर हुआ। तो निश्चित तौर पर आज इन सब के साथ साथ जो मनरेगा का नाम बदला गया उसको लेकर भी सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।